अंदाज ए पीयूष यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं पीयूष कुमार। आप सभी को नमस्कार। और आज हम बात करते हैं कोरोना के फ्रंट लाइन वॉरियर्स, कोरोना के योद्धा, जो डॉक्टर्स हैं, स्वास्थ्यकर्मी हैं, चाहे वो नर्स हो और चाहे पुलिसकर्मी हो, इन सब पर जगह जगह हो रहे हमले की बात को लेकर के आज मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। सबसे पहले इंदौर से घटना आई। इंदौर में लोगों ने स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला किया, पत्थर बरसाए। बहुत जगह से इस दौर में आज हम ये भी देख रहे हैं कि स्वास्थ्यकर्मियों पर, सफाई कर्मियों पर, पुलिसकर्मियों पर लोग फूल भी बरसा रहे हैं, फूल के माला भी पहना रहे हैं। लेकिन इसी बीच जब खबरें आती है कि स्वास्थ्य कर्मियों पर कुछ लोगों के द्वारा हमले किए गए, पत्थर से मारे गए या थूक दिए जाते हैं, गाली दिए जाते हैं, कितनी अभद्र बातें हैं, कितना कष्ट पहुंचता है, सोचकर हैरान हो जाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ये किसके साथ कर रहे हैं, आखिर ये क्यों, ये बुद्धि कहाँ से इन लोगों को जगती है, कौन है ये लोग, इनकी मानसिकता क्या है, आखिर ये चाहते क्या है। जो डॉक्टर्स या जो स्वास्थ्यकर्मी, जो पुलिसकर्मी उन्हीं की रक्षा में खड़े हैं, उन्हीं की सुरक्षा में खड़े हैं, जो स्वास्थ्यकर्मी उन्हीं की जांच के लिए, उन्हीं को बचाने के लिए उनके पास जाते हैं, उन्हीं पर कल घटना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से, बिहार के औरंगाबाद से, पूर्वी चंपारण से, नालंदा से और न जाने कितने जगह की खबरें गुम हो जाती होंगी, खबरें नहीं आती होंगी, और कितने जगह की खबरें आती, कुछ जगह की खबरें आती है छिटपुट तक हम लोगों तक बच करके, तो उस पर हम लोग विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। आखिर ये लोग छोटी छोटी बातों को लेकर के और कोई मांग के लिए अपनी जाता, कुछ उनकी ख्वाहिशें रहती, तो हो सकता था कि स्वास्थ्यकर्मी आए हुए थे, हमसे पैसे ले रहे थे या कुछ ऐसे कर रहे थे। लेकिन जब स्वास्थ्यकर्मी उनके बचाने के लिए, उनकी जांच के लिए जाते हैं और लोग उन पर पत्थर मारते हैं, देख करके दिल दहल जाता है कि महिलाएं छत के ऊपर से बड़े बड़े पत्थर लेकर के और स्वास्थ्यकर्मियों पर बरसाती है। आखिर क्या हो गया है हमारे देश में, ये किसकी नजर लगी है। उन लोगों को कौन लोग हैं जो उकसाते हैं, या ये कौन ऐसे लोग हैं जो शिक्षा उन्हें देते हैं। इतना लॉकडाउन होने के बावजूद भी, तालाबंदी होने के बावजूद भी, आखिर सबकी मानसिकता एक हो कैसे जाती है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर है, अगर कोई एक आदमी पत्थर मार रहा है, ढेला फेंक रहा है, या किसी एक परिवार के लोग कर रहे हैं, तो यह बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन कैसे सभी लोगों को ये जानकारी होती है कि स्वास्थ्यकर्मी हमारे यहाँ आ रहे हैं, और जब आ गए तो जैसे एक मीटिंग का शक्ल दिया गया हो, उस तरह से सारे पूरे मोहल्ले के लोग, पूरे बस्ती के लोग एक साथ अपने छत पर या दरवाजे पर खड़े होकर के और पत्थर बरसाना शुरू करते हैं। सवाल यहाँ उपजता है, मुख्य सवाल यहाँ है कि आखिर कैसे लोगों के दिल में, लोगों के मन में यह एक योजनाबद्ध तरीके का रूप शक्ल ले लेता है। क्या उन्हें इसी तरह की शिक्षा दी गई है, क्या उनकी परवरिश इसी तरह से हुई है, मैं नहीं जानता। है मेरे अपने देश के लोग, है मेरे अपने परिवार के लोग, मैं भी उन्हें अपने देश का, अपने परिवार का हिस्सा मानता हूँ। लेकिन ऐसी हरकतें जो हमें शर्मसार करती हैं, हमें शर्मिंदगी झेलना पड़ता है, फिर तो कह देना पड़ेगा, अगर परिवार का सदस्य हो तो भी मुंह मोड़ लेना पड़ेगा, नहीं मैं इन्हें नहीं पहचानता। आखिर लोग क्यों ऐसा करते हैं, लोगों को हुआ क्या है, हमें नहीं समझ आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ पा रहा है। इन लोगों के लिए मैं विशेष रूप से चंद पंक्तियां लिखा हूं, जो आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरी पंक्तियां कुछ इस प्रकार से है। क्या हुआ है मेरे देश को, क्या हुआ है मेरे देश को, आखिर किसकी नजर लगी है, क्या हुआ है मेरे देश को, आखिर किसकी नजर लगी है, कुछ भी समझ नहीं पा रहा, आखिर कैसी कुबुद्धि जगी। क्या हुआ है मेरे देश को, आखिर किसकी नजर लगी है, कुछ भी समझ नहीं पा रहा, आखिर कैसी कुबुद्धि जगी है। कभी इंदौर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला होता है, तो कभी मुरादाबाद में,
कभी इंदौर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला होता है तो कभी मुरादाबाद में, कभी नालंदा में पुलिस कर्मियों पर, तो कभी पीटे जाते हैं पुलिस औरंगाबाद में। कभी इंदौर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला होता है तो कभी मुरादाबाद में, कभी नालंदा में पुलिस कर्मियों पर, तो कभी पीटे जाते हैं पुलिस औरंगाबाद में। आखिर कौन है ये लोग? आखिर कौन है ये लोग जिनकी बुद्धि मारी गई है? आखिर ये कौन है लोग जिनकी बुद्धि मारी गई है? क्या मानसिक रूप से बीमार हैं? क्या मानसिक रूप से बीमार हैं या इनकी सब कुछ हारी गई है? आखिर कौन है ये लोग जिनकी बुद्धि मारी गई है? क्या मानसिक रूप से बीमार है या इनकी सब कुछ हारी गई है? कैसा सोच है इनका? कैसा सोच है इनका? कहाँ से शिक्षा पाए हैं? माफ कीजिएगा, कैसी सोच है इनकी? कहाँ से शिक्षा पाए हैं? कैसा ये बर्ताव कर रहे, खुद से भी पराए हैं। कैसी सोच है इनकी? कहाँ से शिक्षा पाए हैं? कैसा ये बर्ताव कर रहे, खुद से भी पराए हैं। जो इनके रक्षक बने हैं, स्वास्थ्य कर्मी या पुलिस कर्मी, जो इनके रक्षक बने हैं उन्हीं के ये भक्षक बने हैं। जो इनके रक्षक बने हैं उन्हीं के ये भक्षक बने हैं। खुद को अपने नजरों में भी ये तो तक्षक बने हैं, खुद के अपने नजरों में भी ये सभी तक्षक बने हैं। जिन योद्धाओं के लिए पूरा देश एक हो जाता है, जिन योद्धाओं के लिए वर्तमान परिदृश्य में मैं ये बातें कह रहा हूँ, जिन योद्धाओं के लिए पूरा देश एक हो जाता है, ताली थाली घंटी बजाकर एक साथ खड़ा हो जाता है। जिन योद्धाओं के लिए पूरा देश एक हो जाता है, ताली थाली घंटी बजाकर एक साथ खड़ा हो जाता है। जो दिन रात एक करके जान हथेली पर लिए हैं, जो दिन रात एक करके जान हथेली पर लिए हैं, सबकी रक्षा हो सके घर बार सब छोड़ दिए हैं। सबकी रक्षा हो सके घर बार सब छोड़ दिए हैं। न कोई मांग थी उनकी, न कोई मांग थी उनकी, न कुछ कमाने गए थे। न कोई मांग थी उनकी, न कुछ कमाने गए थे। ये जाहिल क्यों समझते नहीं हो तुम ही को बचाने गए थे? ये जाहिल तुम ये समझते क्यों नहीं हो तुम ही को बचाने गए थे? पत्थर मारकर इन पर तुम खुद को इतना मत गिराओ। पत्थर मारकर इन पर खुद को इतना मत गिराओ। अपने बच्चों के खातिर तुम अपनी छवि तो कुछ बचाओ। पत्थर मारकर इन पर तुम खुद को इतना मत गिराओ। अपने बच्चों के खातिर तुम अपनी छवि तो कुछ बचाओ। माफी मांगते समय जब नीच हरकत करने के बाद तो माफी मांगते ही हो, उस समय तुम्हारी जो दशा है उस पर ये पंक्तियां हैं। माफी मांगते समय जब आंख नहीं मिला पाते हो, माफी मांगते समय जब आंख नहीं मिला पाते हो, पूछता विप्लव अपनी कायरता की, पूछता है विप्लव अपनी कायरता की, कहानी कैसे भुला पाते हो? पूछता विप्लव अपनी कायरता की, कहानी कैसे भुला पाते हो? धन्यवाद। ये मेरी चंद पंक्तियां थी स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस कर्मियों को समर्पित, और सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए जो कि इस तरह की कायराना, घटिया, जाहिलतापूर्ण हरकत करते हैं, जिन्हें पता नहीं कौन सा सोच है जिनके पास, क्या सोच करके ऐसी हरकत करते हैं वो लोग। और इनके नुमाइंदों से, चाहे जिनकी बात ये मानते हों, कोई भी हो, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है, उन सबसे मेरा निवेदन है कम से कम एक बार इन लोगों को समझाने की कोशिश कीजिए। पूरे देशवासियों से एक अपील कीजिए कि चाहे पुलिसकर्मी हो या स्वास्थ्य कर्मी हो या जो कोई भी हो, इस कोरोना महामारी के दौर में, इस संकट काल में देश के साथ खड़ा है, अपने आप को देश के लिए समर्पित किया है, उसका हम सम्मान करें, उसका हौसला अफजाई करें और उसके सम्मान में सदैव खड़े रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का ये एपिसोड समाप्त करता हूँ। आप सभी को धन्यवाद। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।